खुद को ब्लेम करना कैसे बंद करें। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो शायद आपके अंदर एक आवाज़ है जो बार बार कहती है मेरी ही गलती थी, काश मैं ऐसा न करता, काश मैं थोड़ा बेहतर होता। और ये आवाज़ किसी और की नहीं है, ये आपकी अपनी है। दिन में आप सामान्य रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, काम करते हैं, लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हैं वो आवाज़ वापस आ जाती है और धीरे धीरे आप खुद ही अपने जज बन जाते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, खुद को ब्लेम करने की आदत और उसे धीरे धीरे छोड़ने की शुरुआत। खुद को ब्लेम करना बहुत शोर नहीं करता, ये चुपचाप होता है। कोई बाहर से नहीं देख पाता, लेकिन अंदर बहुत कुछ टूटता रहता है। आप मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर एक सवाल चलता रहता है, क्या ये मेरी वजह से हुआ? जब रिश्ता टूटता है आप खुद को दोष देते हैं, जब काम बिगड़ता है आप खुद को दोष देते हैं, जब कोई नाराज होता है आप सोचते हैं शायद मैं ही गलत हूँ। धीरे धीरे आप हर चीज की जिम्मेदारी अपने सिर लेने लगते हैं और आपको लगता है कि अगर सब गलत हो रहा है तो वजह भी आप ही होंगे। लेकिन एक पल रुकिए, क्या सच में हर चीज की वजह आप ही है? हम खुद को ब्लेम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कंट्रोल चाहिए होता है। अगर गलती मेरी है तो शायद अगली बार मैं सब ठीक कर सकता हूँ। ये सोच हमें एक झूठा कंफर्ट देती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन में बहुत सी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती। दूसरों के फैसले, दूसरों की भावनाएं, परिस्थितियां, समय, इन सब पर आपका पूरा नियंत्रण नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने आप को दोष देते हैं। क्यों? क्योंकि खुद को दोष देना अराजकता से आसान लगता है। सच को स्वीकार करना कि मैंने सब कुछ नहीं बिगाड़ा, बस हालात ऐसे थे, कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है मैंने यहाँ गलती की, मैं सीख सकता हूँ। सेल्फ ब्लेम क्या कहता है? मैं ही गलती हूँ। देखिए फर्क, एक सीखने देता है, दूसरा आपको तोड़ देता है। गलती करना मानव होना है, लेकिन खुद को गलती समझ लेना खतरनाक है। आपने गलत निर्णय लिया हो सकता है, लेकिन आप गलत व्यक्ति नहीं है। ये दोनों बातें अलग है। और जब तक आप ये फर्क नहीं समझेंगे तब तक सेल्फ ब्लेम चलता रहेगा। आपके अंदर जो आवाज है, जो आपको कठोर शब्द कहती है, वो दुश्मन नहीं है, वो डर है। डर कि आप फिर से चोट न खा ले, डर कि आप रिजेक्ट ना हो जाए, डर कि आप असफल ना हो जाए। लेकिन
डर की भाषा बहुत कठोर होती है। वो आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन आलोचना के जरिए, और आप उसे सच मान लेते हैं। आज से उस आवाज को पहचानिए जब वो कहे तुम हमेशा गलती करते हो, तो धीरे से पूछिए क्या सच में हमेशा। जब अगली बार आप खुद को ब्लेम करें तो एक पल रुकिए, अपने सीने पर हाथ रखिए और पूछिए अगर मेरा दोस्त ऐसी गलती करता तो क्या मैं उससे ऐसे बात करता। अधिकतर जवाब होगा नहीं। तो फिर खुद से भी ऐसे मत बोलिए। सेल्फ कंपैशन कमजोरी नहीं है, ये हीलिंग की शुरुआत है। आप उस समय अपनी समझ के हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छा कर रहे थे। शायद आज आप बेहतर जानते हैं, लेकिन उस समय आप वही थे जो आप थे। गिल्ट हमेशा सिखाता है, लेकिन अगर बहुत देर तक पकड़े रखे तो वो हमें जला देता है। कुछ गलतियां आपको याद रहेगी, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनाइए। आप एक घटना नहीं है, आप एक पूरा इंसान है। धीरे धीरे अपने आप को माफ करने का अभ्यास कीजिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा। अगर आज तक आप खुद को कठोर शब्द कहते आए हैं, तो आज एक छोटा सा बदलाव कीजिए। अपने नाम से खुद को बुलाइए और कहिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। शायद शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन हीलिंग अजीब से ही शुरू होती है। आप बुरे इंसान नहीं हैं, आप इंसान हैं, और यही काफी है।